नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। गाजीपुर में लगातार 2.5 महीने से पीआरबी ग्राउंड रिपोर्टिंग, जो सच खबर है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आज तमाम लोग, जो तमाम किसान हैं, किसान पुत्र हैं, तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। वो मीडिया जो लगातार तस्वीरें दिखा रही थी कि गाजीपुर का तंबू उखड़ गया, गाजीपुर में सन्नाटा पसरा हुआ, तंबू खाली है, तो आज वो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से गाजीपुर में तंबू उखड़ा नहीं बल्कि तंबू गिर गया। हमारे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से तंबू लगाने का उपाय हो रहा है, क्योंकि मौसम भी गर्मी का आ चुका है। और तमाम लोग बातचीत करेंगे। तंबू उखड़ गया और तंबू गिर गया, हकीकत क्या है? ये जो लोग कह रहे हैं कि तंबू उखड़ गया, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जिन लोगों के पास ये मैसेज जा रहे हैं, सबसे पहले समझ लें कि वो दलाल मीडिया है जो लगातार गलत दिखा रही है। जितने दिन आप हमें यहाँ रोकोगे, तंबू उखड़ेंगे नहीं, तंबू और तेजी से गढ़ते चले जाएंगे, और तेजी से गढ़ते चले जाएंगे। पहले ये बांसों कहते, अब देखो लोहे के हो जाएंगे, ये देखो लोहे के हो गए। ये तंबू गड़ रहा है, सरकार को समझना होगा। नींदें हराम हो जाएंगी अगर किसान की बात नहीं मानी। ये धरती पुत्र है, और धरती पुत्र की अगर बात नहीं मानोगे तो आप कहां से कहां चले जाओगे। 2 गज जमीन के नीचे आपका रास्ता भी तैयार। क्या माना जाए कि तैयारी पूरी है? क्योंकि किसान नेता भी कह रहे हैं कि आंदोलन 2024 तक चलेगा, तो पूरी तैयारी आप लोग में है? सरकार जब तक नहीं मानेगी आंदोलन तब तक चलेगा। आजादी की जंग 1857 में शुरू हुई थी, 1947 तक चली है। आज ये जितने दिन तक चलाएंगे हम उतने दिन तक जाएंगे। तभी मैं बार बार कहूंगा, तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है। अरे भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि भीड़ से क्या होता है, भीड़ से कानून वापस होते हैं। ये हम हैं, ये हमारे किसान भाई हैं, और ये हमारे तंबू गर्मियों से बचने के लिए खड़े हो रहे हैं। अरे जो सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि तंबू खड़ा है, अरे जरा आके आप देख तो लीजिए, यहाँ तंबू गाड़ कर और अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता में बैठे लोग अगर अपनी गुरूर की और अपने अहंकार की हस्तियों में चलते हैं तो ये किसान हल चला के आपको जोतने का काम करेगा। लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं भीड़ हजारों की संख्या में आज भी गाजीपुर में मौजूद है, ये हकीकत है। लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि भीड़ से कानून वापस होता है। क्या बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, सिक्के के खनक से मुजरा कर बैठे। इन लोगों की बात करते हैं। ये लोग पहले हमको किसान भी नहीं मानते थे, कहते थे ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, बोलते थे चंद मुट्ठी भर किसान है। ये तो सरकार संशोधन करने पर तुली हुई है। आप देखते रहिए, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के पास घुटने टेकेगा और कहेगा माफ कर दो अन्नदाता, हमसे गलती हो गई है, और कृषि कानून रद्द करेगा। किसान आए थे यहाँ पे, अपनी मांग है, जो कानून जिसे आप काला बता रहे हैं उसे वापस। लेकिन अब किसान नेता राजनीति कर रहे, किसान नेता कह रहे हैं कि जब तक भाजपा के लोग हारेंगे नहीं तब तक किसानों की जीत नहीं होगी। समर्थन करते हैं बयान का? समर्थन हमारा ना तो भारतीय जनता पार्टी से मतलब है ना विपक्ष से मतलब है। साफ खोल के बता दूं, हमारा मतलब है सत्ता में बैठे लोग उसे, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो, हम नहीं जानते कौन बैठा, जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनसे हमारी लड़ाई है। और हमें एमएसपी पर कानून चाहिए, तीनों काले कानून वापस चाहिए। अब अगर ये लोग नहीं वापस लेते तो फिर किसान के पास एक मात्र उपाय यही है कि जब सत्ता में बैठे लोग वापस जाएंगे, इन्हें हटाएंगे, कोई नया आएगा वो बनाएगा, वो भी नहीं बनाएगा, कोई तीसरा आएगा वो बनाएगा। ये तो से पहले जो एक हुक्मरान यहाँ तख्त नशी था उसे भी अपने खुदा होने पर इतना यकीन था। क्या किसानों को इस राजनीति से बचना नहीं चाहिए? क्योंकि किसान नेता कह रहे हैं कि ट्रैक्टर लो और बंगाल निकलो। यही किसान सरकार बनाता है और यही किसान सरकार गिराता भी है। तो राजनीति से आप खुद को छूता नहीं रख सकते। ये बातें गलत ना फैलाएं। और बहुरूपिया प्रधानमंत्री, आप भी 10 साल पहले प्रधानमंत्री पद की आलोचना करते थे, तब आप देशद्रोही नहीं होते थे। आज हम अगर आलोचना करने लगे तो देशद्रोही हो गए। ये दोहरी राजनीतियां बंद करो। तभी मैंने कहा है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, और जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए।
लोग जो रोज रूप बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा उनका निकलना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानी तो लड़ाई के आगे का रुख क्या होगा? क्योंकि अब तमाम हथकंडे अपना लिए, सरकार मान नहीं रही है, फिर क्या रुख होगा लड़ाई का? जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, कोई स्टाम्प करवा के थोड़े आगे की हट नहीं सकते। ये देश की 75% आबादी है साहब। इन्हें आप जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में आगे कहते हो कि मैं चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, आज चौधरी चरण सिंह जो विरासत किसान है वे पिछले 3 माह से सड़कों पर बैठे हैं। अगर आपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है तो आने वाले समय में यही किसान आपकी पट्टी खोलने का काम करेंगे। और हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इन किसानों को भी आंदोलन जीवी कहते हो, कभी कुछ और कह देते हो, कभी खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी आप लोगों ने कह दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके पार्टी के लोग हमें खालिस्तानी कहा में बुरा नहीं लगा, लेकिन जब आपने आंदोलन जीवी कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी संगठन का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, तो माननीय प्रधानमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है या फिर वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं तो ये देश का किसान आने वाले समय में उन्हें बताने का काम करेगा। और अगर पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो किसानों से माफी मांगे। सरकार आंदोलन तो है, स्मृति ईरानी भी करती थी आंदोलन, बाबा रामदेव भी करते थे। ऐसे में किसान का आंदोलन और उनके आंदोलन में फर्क क्या है? फर्क यही है कि वो सत्ता पाने के लिए आंदोलन करते थे, हम देश के आम लोगों को भूखे रहने नहीं देना चाहते हैं, उसका आंदोलन कर रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, मोदी जी ने आंदोलन जीवी कहकर किसानों को अपमान नहीं किया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को अपमान किया, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने कहा था एक नजर किसान के खेतों पर रहना चाहिए और दूसरी नजर सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री और गद्दी पर रहनी चाहिए। उनका अपमान किया है ये भाजपा के लोगों ने, इनको लोगों ने अपमान किया है। और भाजपा के लोग सोचे, जो किसान अन्नदाता है, मोदी जी कहते हैं किसान हमारे दिल में है। अगर मोदी जी आपके दिल में किसान रहते तो उनको जेल में नहीं डाला जाता, उन पर लाठी चार्ज नहीं होती, उन पे आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जाते, उन पे गोलियां नहीं चलती। ये मोदी जी आपके दिल में कोई है तो कंगना रनावत है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपकी आय दुगनी होगी, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये कानून आपके भलाई के लिए अच्छे दिन आएंगे, तो फिर आप युवा भरोसा क्यों नहीं करते? बिल्कुल भरोसा कर लेंगे, तो लिख कर देने में क्या बुराई है। एमएसपी जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल तीनों कालों के ज्ञाता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। जब कहते हैं भरोसा दिलाते हैं तो लिख कर देने में क्या बुराई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से पहले क्या क्या नहीं कहा, 2 करोड़ नौकरियां देने की वायदा किया था, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। ये सब मोदी सरकार ही तो कह रही थी, लेकिन बाकी क्या मोदी सरकार ने अपने तमाम वादों पर काम किया है? मोदी जी लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, तो मोदी जी की बातों का भरोसा नहीं किया जाएगा। एक कहावत है ना कि दूध का जला मठा फूंक फूंक कर पीता है, तो हम दूध के जले हैं, मठा को फूंक फूंक कर पिएंगे। इन्होंने जितने वायदे किए एक भी वायदे पर अमल नहीं किया, तो अब तो लिख करके चाहिए एमएसपी। एक तबका है जो कह रहा है कि 100 रुपए पेट्रोल क्या 500 रुपए पेट्रोल हो जाए तो लेने में दिक्कत नहीं है, फिर कौन है वो तबका? उनके चाटुकार है, पिट्ठू चिंटू पप्पू सरकारों ने चापलूसी करने वाले कह रहे हैं राष्ट्र हित में हम ले लेंगे। तो राष्ट्रीय हित में तो क्या है, मर क्यों रहे हैं? राष्ट्र कौन से बनता है? राष्ट्र कहां से बनता है? ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है। अभी देश में भगत सिंह आएगा, आपने बहुत बात कर ली, मजाक बहुत हो चुका है। इंकलाब आएगा, समाजवाद आएगा, पूंजीवादी व्यवस्था ही चलेगी। प्राइवेटाइजेशन करें भाई साहब। 2010 में पेट्रोल डीजल को इस कंपनी का हाथ छोटा था, क्या बोला है कंपनी डिसाइड करेगी, अब वो कंपनी डिसाइड कर रही है, फायदा हो रहा है सबका। ऐसे ही वही कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगी, ऐसा ही वो बोला ऐसे ही करेगी जैसे पेट्रोल डीजल में किया। समझ रहे बात? नहीं, इतनी चिंता है आपको कानून को लेकर, तो क्या मजबूरी होगी प्रधानमंत्री को कि इस पे कुछ सुध भी नहीं ले रहे तो सुन भी नहीं रहे हैं? क्या मजबूरी होगी? फंडिंग कौन कर रहा है? अच्छा, मेरे पास रोटी भी नहीं है, मैं पैसे दूंगा, 2 रुपए फंडिंग रहते हैं, 22 रुपए की पॉलिसी बनती है। फंडिंग देश में वही कर रहे हैं, पूंजीपति कर रहे हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म एक टर्म होता है। मैं अपनी बात को खत्म कर दूं यार, मैं भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का कतरा इंकलाब लाएगा। कि आप जो है सूट पहन के आए हुए हैं यहाँ पे, किसान को कहा जाता है कि सूट नहीं पहन सकते हैं आप, लेकिन ये बताइए 100 रुपए तेल में तो आपको तो दिक्कत नहीं होगा, सूट वाले लोग हैं आप।
देखिए, जो मेहनत से कमाता है, मेरे पिताजी किसान हैं, अगर वो धान की उपज करके और गेहूं की उपज करके अगर वो अपने बेटे को श्रमजीवी के जरिए अगर सूट पहनाते हैं तो हमें गर्व है कि हम सूट पहनते हैं। लेकिन ये जो सत्ता में बैठ के और सूट पहनते हैं और गरीब हमारे भाई हो या हमारे पिता किसान हो, उनकी बातों को जो नहीं समझता हो, ये सिर्फ और सिर्फ फरेब सूटजीवी हो सकते हैं। क्योंकि जो 2014 में अडानी के पर्सनल जेट से आकर चुनावी प्रचार करता हो, वो देश हित में बात नहीं कर सकता है। हम सूट पहनते हैं, अपनी मेहनत से पहनते हैं, किसी की ना चोरी कर। राष्ट्रहित में 100 रुपए पेट्रोल लेने में दिक्कत है क्या? राष्ट्रहित में पेट्रोल की बात करते हैं, कच्चे तेल की कीमत 40 रुपए प्रति बैरल है। आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला के आप 60 रुपए टैक्स लेते हैं। अरे आप विधायक और मंत्री की सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, ना कि गरीब किसान और हमारे युवा भाई को रोजगार चाहना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ, अपने स्वार्थ की सरकार है और जो स्वार्थ के लिए बैठा हो उसे सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। वही रामदेव बाबा की बात करते हैं। जब अन्ना आंदोलन हो रहा था 2012 में, तो रामलीला मैदान में लड़कियों का वस्त्र सलवार कमीज पहन के भागने वाली बात करते हैं। उस आदमी की बात करते हैं जो रजत शर्मा के स्टेडियम में बैठकर बोलता था, बच्चों तुमको 70 रुपए पेट्रोल चाहिए या 30 रुपए, बच्चों तुमको 25 रुपए डीजल चाहिए ये 60 रुपए। उसकी बात करते हैं। रामदेव बाबा की हराम का खाने वाला मोदी का गुंडा नहीं, क्यों नहीं? मैं एक बात बताइए, बाबा किसको बोलते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, बाबा किसको बोलते हैं? बाबा बैठे हुए यहाँ पर, महान आत्मा जिसकी आत्मा ईश्वर से सिवाय और कोई नहीं हो, जिसका संसार सुखी उसका महात्मा सुखी। बाबा रामदेव भी तो बाबा है। अरे वो बाबा नहीं है, इसमें छुपा हुआ है। इसके लिए नमन नहीं है, नमन इसके लिए है, इसमें छुपा हुआ है वो। नहीं, वस्त्र तो आप जैसा पहनते हैं, वस्त्र तो आप इसमें महागुंडा, महाबदमाश, महाडकैत भगवा वस्त्र में छुपे हुए हैं। जो महात्मा है, संत हैं, वो से उनको सिवाय ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ना गद्दी, ना धन, ना दौलत, ना कुछ भी। और ये तो भेड़िया हैं, गद्दी पे बैठ के जनता को लूट रहे हैं, जनता को मरवा रहे, कटवा रहे। ये तो भेड़िया। लेकिन देश का नाम भी तो रोशन हो रहा है, योगा सिखा रहे हैं। नहीं, हाँ, योगा तो हम भी सिखा रहे हैं, योगा तो हम भी सिखा रहे हैं। किसान नेता कह रहे हैं बंगाल जाने की तैयारी कीजिए, जाइएगा। कल जाएंगे, हम जाएंगे, हमारी गर्दन कर जाए। हम गोरखपंथी नाथ के योगी हैं। वहाँ तो जय श्री राम नहीं बोल पाएंगे आप फिर। नहीं, हम योगी हैं। जो एक बात बताओ, जो संत भोलेनाथ का पुजारी हो, गोरखनाथ का पुजारी हो और उसकी आड़ लेकर के झूठ बोले, वो संत नहीं है, संत नहीं है, संत नहीं है। लेकिन हिंदू खतरे में है बंगाल में, आपको तो भाजपा को लाना चाहिए। कौन हिंदू खतरे में? हमने न भाजपा पहले बुलाई, न अब बुलाएंगे और न फिर बुलाएंगे। मैं बता दूं, हम दो हमारे दो, ये जो विकास का नारा है ये पूरा हो रहा है, क्योंकि मोदी और शाह विकास कर रहे हैं और उधर अंबानी और अडानी विकास कर रहे हैं। ये चार लोग देश में विकास कर रहे हैं और यही अब चार स्तंभ बचे हैं। जहां पहले कभी न्यायपालिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता और अब विधायिका चार होते थे, आज ये चार स्तंभ बन गए हैं, मोदी, शाह, अंबानी और अडानी। तो तमाम किसान से हमने गाजीपुर बॉर्डर पे बातचीत की, आपने किसानों का जोश भी देखा। कृषि मंत्री ने जो कहा भीड़ से क्या होता है, और मीडिया जो कह रही है लगातार, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कि भीड़ नहीं है, तंबू उखड़ गया, तमाम सवालों का जवाब दिया। और ये भी इन्होंने कहा कि बंगाल तो देख लिए और पंजाब तो देख लिए और बंगाल भी देखना बाकी है। और तमाम किसान नेता की अपील के बाद अब किसान बंगाल जाने को तैयार है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो से, बन रही हमारे साथ। धन्यवाद।